नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल हिंदी नॉलेज टुडे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हाल ही में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों को सर्वनाश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें भारत ने कई आतंकियों और उनके ठिकानों का खात्मा कर दिया था। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस मिशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया था। तो जवाब भी आपके अंदर आपको मिल गया होगा। इस हमले में हमारी मां बहनों के सुहाग को आतंकियों ने उजाड़ दिया था, इसी के लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि राजस्थान के नागौर जिले के राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सांसद ने हाल ही में संसद में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने संसद में कुछ ऐसा बोला कि सदन में सभी लोग दिल खोलकर हंसने लगे। आपने कहा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और देश के मीडिया ने यह कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद में झंडा फहराने वाले। तो हमने लगा हो गया काम, पाकिस्तान तो सुबह तक आ जाएगा। और आपने नाम भी सिंदूर रखा। ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, ऐसा ही लग रहा था जब सिंदूर नाम रखा। और सिंदूर का मतलब ये हो गया, अरे हाँ समझ, सिंदूर का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का, आप रुकिए साहब, ऐसे क्या कर रहे हो आप? खुद तो आधा घंटा भाषण दे दिया तो मुझे कह रहे हो जाओ, आप कमाल कर रहे हो। तो नहीं बोलना और क्या। सिंदूर हमारे हिंदू धर्म के अंदर सिंदूर का मतलब है कि महिलाएं सिंदूर पति को मानती है, वो मांग भरती है सिंदूर कि मेरा पति। तो सिंदूर तो भारत ने भर दिया पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तो पत्नी हो गई भारत की। ले आओ विदाई, बाकी लेके आ जाओ, आप हो गया सारा काम। साथ ही बेनीवाल ने सरकार पर कई सारे सवाल किए। उन्होंने कहा कि आखिर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच भी आतंकी वहां पहुंचे कैसे? क्या हमारा खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आतंकी हमारे देश में घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दे? उन्होंने कहा है कि हमारी सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी हमारे नागरिकों और पर्यटन की रक्षा नहीं हो पा रही है। ये सरकार आखिर कर क्या रही है? उन्होंने कहा था कि हमला होने के बाद काफी देर बाद हमारे देश की आर्मी वहां पहुंची। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल इतना कम आबादी वाला होते हुए भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है और हम 140 करोड़ होके भी नहीं लड़ पा रहे हैं। भारतीय सेना की तारीफ करते हुए बेनीवाल ने कहा है 50 किलो वजन लेकर इतनी कड़ी परिस्थिति में हमारी सेना के जवान ही लड़े और वहां से दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हमारी सेना दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर सेना मानी जाती है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा है कि ये कोई भारत के अंदर नई बात नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आतंकवादी तो एक समय तक लोकसभा तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारे जामाजों ने उन्हें ढेर कर दिया। उन्होंने सरकार पर सवाल किए हैं कि आखिर ये घुसपैठ हुई कैसे।